है तो जो भट्ठा मालिक था उस महिला के सामने कुछ ऐसा शर्त रख देता है जिसके बारे में यदि आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आखिरकार ऐसा कौन सा शर्त रख देता है, यदि आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने और जानने को भी मिलेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी रांची के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। सन 2005 की यह कहानी है। एक बेहद ही खूबसूरत गरीब महिला थी जिसका नाम मनोरमा था। मनोरमा की शादी का लगभग 12 वर्ष बीत चुके थे और जो मनोरमा का पति था वह उसके साथ नहीं रहता था। शादी के 5 साल बाद से वह उसे छोड़कर भाग गया था और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था कि वह कहाँ है, नहीं है या मर गया है। दोस्तों जो मनोरमा थी उसका 2 बच्चे थे और दोनों बच्चों के साथ वह घर पर अकेली रहती थी और अपने बच्चों लोगों का पेट पालने के लिए नज़दीक के ही एक ईंट भट्ठा पर जाकर ईंट उठाने का काम किया करती थी। जो मनोरमा थी वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार महिला थी। वह प्रतिदिन उस ईंट भट्ठा पर ईंट उठाने जाती थी और अपना काम पूरे लगन और ईमानदारी के साथ करती थी। और दोस्तों शाम होने के बाद उसे ईंट भट्ठा मालिक के तरफ से जो कुछ भी मिलता था वह लेकर घर पर आती थी और दोस्तों जो भी राशन पानी लेना होता था उन पैसों को ले लेती थी और घर पर बनाकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। जो मनोरमा थी वो बहुत ही दुखियारी महिला थी। पति के घर से भाग जाने के बाद उसका जीवन बिल्कुल शून्य हो गया था। दोस्तों मनोरमा के घर के ठीक बगल में ही एक और घर था। उस घर में एक व्यक्ति था जिसका नाम साधु था। साधु भी शादीशुदा था लेकिन उसकी पत्नी उसे काफ़ी समय पहले ही छोड़कर चली गई थी और साधु का कोई बाल बच्चा भी नहीं था। साधु अकेले अपने घर में रहता था और दोस्तों उसी ईंट भट्ठा पर ईंट बनाने का काम करता था जिस ईंट भट्ठा पर मनोरमा ईंट उठाने का काम करती थी। दोस्तों जो साधु था वह प्रतिदिन उस ईंट भट्ठा पर जाता था, मनोरमा भी जाती थी और दोनों काम के सिलसिले में अक्सर एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे और दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा मुस्कुरा भी देते थे। दोस्तों जो साधु था वह मनोरमा को पसंद करता था लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि जो साधु है उसे पसंद करता है। दोस्तों जब भी साधु मनोरमा के साथ ईंट भट्ठा पर जाता था तो रास्ते में मनोरमा को खूब खिलाता पिलाता था। कहीं पर देखता था कि गन्ने की जूस मिल रही है तो दौड़ कर जाकर गन्ने के जूस लाता था या बिस्किट वगैरह चाय सब कुछ पूछते रहता था और मनोरमा को खूब मान सम्मान भी करता था। और दोस्तों जो साधु था थोड़ा उस मोहल्ले का दबंग किस्म का इंसान था। उसके चलते मनोरमा की ओर जल्दी कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। जो मनोरमा थी वह ईंट भट्ठा पर काम करने के लिए गई थी और उस समय ईंट उठा रही थी। उसी दौरान दोस्तों अचानक से जो उस ईंट भट्ठा का मालिक था वह अपना काम काज देखने के लिए चला आया। फिर दोस्तों देखने के दौरान ही जो भट्ठा का मालिक था उसका नज़र मनोरमा पर पड़ गया। उसके बाद जब दोस्तों वह मनोरमा को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर वह फिदा हो गया, क्योंकि जो मनोरमा थी दोस्तों वह बहुत ही खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी लंबी कद काठी की थी। और दोस्तों देखने के बाद जो ईंट भट्ठा का मालिक था उसका ध्यान अब मनोरमा पर अटक गया। उसके बाद जो मुझे अपना काम करने दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो ईंट भट्ठा मालिक था वह भी थोड़ा दबंग किस्म का इंसान था। वह ज़बरदस्ती मनोरमा का हाथ पकड़ के अपने चेम्बर में ले जाने लगता है। तभी दोस्तों अचानक से जो साधु था उसका नज़र पड़ जाता है और वह देखता है कि जो ईंट भट्ठा का मालिक है वो मनोरमा को ज़बरदस्ती चेम्बर के अंदर ले जा रहा है। तो दोस्तों वह दौड़ कर आता है और पता नहीं कब आ जाए। और आप मनोरमा को यह मत सोचिएगा कि अकेली है, मैं उसके साथ हूँ, देखता हूँ कि आप उसके साथ कैसे ज़बरदस्ती कर पाते हैं। फिर दोस्तों जो ईंट भट्ठा मालिक था वो वहीं पर चिल्लाने लगा। फिलहाल वो तो वहाँ से चला गया। उसके बाद जो मनोरमा थी
वह साधु को बोलती है कि साधु, तुमको मेरे बीच में नहीं आना चाहिए था, मेरे चलते तुम ईंट भट्ठा मालिक से दुश्मनी मोल ले लिया। अब अगले दिन ना जाने ईंट भट्ठा मालिक तुम्हारे साथ क्या कर बैठेगा। उसके बाद दोस्तों साधु जो था वह थे। फिर कुछ दिनों के बाद जो साधु था वो मनोरमा के साथ शादी कर लिया और दोस्तों जो मनोरमा के बच्चे थे उनको भी अपना लिया, अपना नाम दे दिया। जो उसके बाद दोस्तों मनोरमा और साधु कुछ दिन तक गांव पे रुके। फिर दोस्तों जो साधु था वह मनोरमा को पंजाब लेकर चला गया और फिर तब से वे लोग पंजाब में ही वहीं पर रहते, खाते पीते कमाते हैं। तो दोस्तों आज की यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।